अपना हौसला और हिम्मत बुलंद रखें और नहीं छोड़ो बलूचिस्तान में। नमस्ते। जब दुनिया भर की नजरें अमेरिका और ईरान के बढ़ते तनाव पर टिकी हुई थी, उसी वक्त भारत के पड़ोसी पाकिस्तान से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सुरक्षा बलों और एक अलगाववादी सशस्त्र समूह के बीच हिंसक झड़पों की श्रृंखला ने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हलचल मचा दी। बलूच लिबरेशन आर्मी नामक संगठन ने दावा किया है कि उसने ऑपरेशन हेरोप के तहत बलूचिस्तान के कई इलाकों में एक साथ हमले किए। संगठन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इन हमलों में दर्जनों पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। हालांकि इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है, पर मामला यहीं तक सीमित नहीं बताया जा रहा है। संगठन का कहना है कि यह ऑपरेशन का पहला चरण था और आगे इस ऑपरेशन के तहत और भी कार्रवाई की जा सकती है। इसके बाद बलूचिस्तान के कई हिस्सों में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया है। शुक्रवार रात से शुरू हुई इस हलचल ने कुछ ही घंटों में पूरे प्रांत को अपनी चपेट में ले लिया। पहले क्वेटा से खबर आई, फिर गवादर, मकरान, नुस्की, चमन और हब से। अलग अलग शहर, अलग अलग इलाके, लेकिन घटनाओं का पैटर्न एक जैसा। कहीं सुरक्षा चौकियों के आसपास तनाव, कहीं अचानक सड़कों पर सन्नाटा, तो कहीं राजमार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें। हालात ऐसे बन गए कि प्रशासन को कई इलाकों में एहतियातन आवाजाही सीमित करनी पड़ी। पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक बीते 48 घंटों में बलूचिस्तान के 12 से ज्यादा शहरों में हालात असामान्य हैं। कई जगहों पर एक साथ घटनाएं सामने आई, जिससे सुरक्षा एजेंसियों पर दबाव बढ़ गया। क्वेटा में गश्त तेज कर दी गई। गवादर जैसे संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात किया गया और मकरान बेल्ट में हाईवे पर सघन जांच शुरू हुई। यह साफ संकेत था कि मामला केवल स्थानीय नहीं रह गया है। इसी दौरान बलूच लिबरेशन आर्मी की ओर से एक और बयान सामने आता है, जिसमें दावा किया जाता है कि 14 शहरों में 48 अलग अलग स्थानों पर एक साथ कार्रवाई की गई। संगठन के प्रवक्ता ने यहां तक कहा कि कुछ इलाकों में सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया और भारी नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तानी सेना ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए इसे दुष्प्रचार बताया है, लेकिन यह जरूर स्वीकार किया है कि स्थिति गंभीर है और बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन झड़पों के दौरान सुरक्षा बलों ने कई उग्रवादी तत्वों को निष्क्रिय किया है। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगटी ने सार्वजनिक रूप से कहा कि जवाबी कार्रवाई में लगभग 70 उग्रवादियों को मार गिराया गया है। वहीं गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने पुष्टि की है कि इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस और फ्रंटियर कोर के 10 जवानों की जान गई है। आंकड़े चाहे जिस तरफ से देखे जाए, इतना साफ है कि यह टकराव मामूली नहीं था। गवादर के पास सामने आई एक पारिवारिक घटना ने हालात को और संवेदनशील बना दिया। एक ही परिवार के कई सदस्यों की जान जाने की खबर ने स्थानीय लोगों के बीच डर और गुस्से को बढ़ा दिया। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन ऐसे मामलों में भरोसा बहाल करना सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। जब आम लोग सीधे प्रभावित होते हैं तो किसी भी सुरक्षा ऑपरेशन की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। इन हालात का असर रोजमर्रा की जिंदगी पर भी साफ दिखा। रेलवे प्रशासन ने एहतियातन कई रूट्स पर ट्रेन सेवाएं निलंबित कर दी। नसीराबाद जिले में रेलवे ट्रैक के पास संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली, जिसके बाद बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया और विस्फोटकों को निष्क्रिय करने की बात कही गई। कई राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रैफिक रोका गया और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल कराया गया। कुछ इलाकों में मोबाइल नेटवर्क भी बाधित हुआ, जिससे अफवाहों का दौर और तेज हो गया। यहां से कहानी सिर्फ घटनाओं की नहीं रहती, बल्कि उसकी जड़ों की तरफ बढ़ती है, क्योंकि बलूचिस्तान में हर बड़ी अस्थिरता के साथ एक नाम बार बार उभरता है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC। करीब $60 अरब से ज्यादा की इस परियोजना को पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर बताया गया था। गवादर पोर्ट, ऊर्जा परियोजनाएं, औद्योगिक जोन और सड़कों का विशाल नेटवर्क, सब कुछ इसी योजना का हिस्सा है। लेकिन बलूचिस्तान के भीतर इस परियोजना को लेकर लंबे समय से असंतोष मौजूद रहा है। स्थानीय आबादी का एक वर्ग मानता है कि विकास उनकी जमीन पर हो रहा है, लेकिन फैसले उनके बिना लिए जा रहे हैं और लाभ उन्हें अपेक्षित रूप से नहीं मिल पा रहा है। यही असंतोष समय समय पर उभरता है और जब भी CPEC से जुड़ी गतिविधियां तेज होती है, उसी समय बलूचिस्तान में तनाव की खबरें भी बढ़ जाती है। यह कोई अचानक पैदा हुई समस्या नहीं है, बल्कि वर्षों से चल रही प्रक्रिया का हिस्सा है।
एक स्वतंत्र थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज की रिपोर्ट बताती है कि 2025 में पाकिस्तान में उग्रवादी घटनाओं में करीब 34% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा असर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में देखने को मिला। आंकड़े साफ इशारा कर रहे हैं कि सुरक्षा चुनौतियां घट नहीं रही बल्कि लगातार बढ़ रही है, और यह सब ऐसे समय हो रहा है जब पाकिस्तान पहले से आर्थिक दबाव में है। बढ़ती महंगाई, विदेशी कर्ज, IMF की शर्तें और निवेशकों की चिंता, इन सब के बीच CPEC जैसी परियोजना पाकिस्तान के लिए जीवन रेखा मानी जाती है। ऐसे में बलूचिस्तान में बार बार पैदा होने वाली अस्थिरता केवल सुरक्षा का सवाल नहीं रह जाती बल्कि सीधा आर्थिक और रणनीतिक मुद्दा बन जाती है। इन घटनाओं के बाद पूरे बलूचिस्तान में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और सीमा क्षेत्रों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं और राज्य की रीढ़ पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन जब एक ही समय पर एक दर्जन से ज्यादा शहरों में तनाव की खबरें आती है तो यह सवाल अपने आप खड़ा हो जाता है कि हालात कितने स्थिर हैं। यह मामला अब सिर्फ पाकिस्तान के भीतर तक सीमित नहीं रह गया है। बलूचिस्तान की भौगोलिक स्थिति इसे रणनीतिक रूप से बेहद अहम बनाती है। अरब सागर तक सीधी पहुंच, ईरान और अफगानिस्तान से सटी सीमाएं, यह इलाका पूरे क्षेत्र की राजनीति और सुरक्षा समीकरणों में अहम भूमिका निभाता है। यही वजह है कि यहाँ की हर बड़ी हलचल पर अंतर्राष्ट्रीय नजरें भी टिक जाती है। पाकिस्तान के सामने अब चुनौती केवल जवाबी कार्रवाई की नहीं है बल्कि यह तय करने की है कि आगे का रास्ता क्या होगा। इतिहास बताता है कि सिर्फ सुरक्षा कदम अल्पकालिक राहत दे सकते हैं, लेकिन स्थायी समाधान के लिए राजनीतिक संवाद और भरोसा बहाल करना जरूरी होता है। बलूचिस्तान का मुद्दा बार बार यही सवाल उठाता रहा है। बीते 48 घंटों में जो कुछ हुआ वह एक लंबी कहानी का नया अध्याय भर है। यह अध्याय यह संकेत देता है कि अंदर ही अंदर तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। हालात फिलहाल नियंत्रण में बताए जा रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान का इतिहास यही कहता है कि ऐसी स्थितियां अचानक समाप्त नहीं होती। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के पश्चिमी हिस्से में उठी यह हलचल अब सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज नहीं रही बल्कि आने वाले दिनों की बड़ी कहानी बनती जा रही है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।